सो हे गाइस, फ्रेश ट्रेड जर्नी के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जीरोधा में आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और वो भी बिल्कुल फ्री। ये पहली बार आप ऐसा सुन रहे हैं कि जीरोधा में जो अकाउंट ओपनिंग हो रहा है वो बिल्कुल फ्री हो रहा है, क्योंकि आप लोगों ने कई यूट्यूब वीडियोस और आर्टिकल्स में आपने देखा होगा कि जीरोधा जो है वो एफएनओ सेगमेंट को एक्टिवेट करने के लिए 200 रुपये का चार्जेस करता है। और फिर आपको डेरिवेटिव मार्केट में अगर आप उस सेगमेंट को ओपन करवाते हैं तो उसमें 100 रुपये लेता है, ठीक है, यानी कि टोटल 300 रुपये लेता है। अगर आप डेरिवेटिव में नहीं करते हैं, ठीक है, क्रूड ऑयल ये सब में ट्रेड अगर आप नहीं करते हैं और एफएनओ करते हैं तो उसमें आपको 200 रुपये का चार्जेस लगता है, ठीक है। लेकिन अभी आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप बिल्कुल फ्री में, कोई 200 रुपये आपको देने की ज़रूरत नहीं है और आप जीरोधा में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। और ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद का अपना अकाउंट जो है वो ओपन किया है जीरोधा में। देखिए अभी हमारा जो अकाउंट है यहाँ पे अंडर रिव्यू में है, जो कि मैंने कल ही किया था रात में, ठीक है। और 24 घंटों में इन्होंने ये बता रहे हैं कि 24 घंटे में मेरा अकाउंट जो है वो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। क्या चार्जेस है जीरोधा के, कितना चार्जेस लगेगा, ठीक है, अगर आप जीरोधा में ट्रेड करते हैं तो उसमें कितना चार्जेस लगेगा, उस सारी चीज़ों को आज इस वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम आ जाते हैं जीरोधा के वेबसाइट पे, जहाँ पे चार्जेस के बारे में उन्होंने जानकारी दी है कि अगर हम डिलीवरी में कोई भी स्टॉक बाय करते हैं तो वहाँ पे चार्जेस जो है जीरो लगता है। ये सारे ऑलमोस्ट सारे ब्रोकर में, ठीक है, जीरो लगता है। जो मतलब लाइट में है ब्रोकर, मतलब जैसे आप देख लीजिए कि फायर्स में ज़ीरो है, एंजल वन में ज़ीरो है, धन में ज़ीरो है। तो ये सारे जो ब्रोकर हैं जिनको लोग जानते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो सारे ब्रोकर भी जीरो देते हैं और ये भी जीरो चार्जेस करते हैं डिलीवरी में, ठीक है। अब डिलीवरी का मतलब ये नहीं हुआ कि आप एफएनओ में आप होल्ड कर लिया अपने नेक्स्ट डे के लिए तो वो जीरो हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इंट्राडे और एफएनओ सेगमेंट में देख लेते हैं। इंट्राडे और एफएनओ सेगमेंट में क्या है कि ये मिनिमम 20 रुपये लेंगे, ठीक है, और जो मैक्सिमम होता है, ठीक है, मिनिमम 20 रुपये होगा और 0.03% होगा, ठीक है। अब मान लिया कि कोई आपने ट्रेड लिया है जो 20 रुपये से कम होगा, मान लिया 14 रुपये होगा, ठीक है, तो इस हिसाब से ये कैलकुलेट करेगा। अगर 14 रुपये होगा तो 14 रुपये लेगा। अगर मान लिया कि इस हिसाब से कैलकुलेट किया, आपका अमाउंट ज़्यादा हो गया और यहाँ वो हो गया 50 रुपये, तो 50 रुपये नहीं लेगा बल्कि 20 रुपये लेगा, ठीक है। और मैं ये बता दूं कि पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर है इनका चार्जेस, ठीक है, मतलब जितनी बार आप ऑर्डर एग्जीक्यूट करोगे उसके हिसाब से चार्जेस लगेगा, ठीक है, लॉट के हिसाब से चार्जेस नहीं लगेगा। उसके बाद म्यूचुअल फंड में इनका जो चार्जेस है वो ज़ीरो है। अब आ जाते हैं यहाँ पर चार्जेस के सेगमेंट में। यहाँ पे देख लीजिए कि जो चार्जेस है वो जीरो है इक्विटी सेगमेंट में। इंटरडे में जो मैंने आपको बताया था कि 0.03% एंड 20 रुपये पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर है, सेम उसी तरह से है। अच्छा, एफएनओ सेगमेंट में जब आप एफएनओ में जब आप ऑप्शन में करोगे तो उसमें चार्जेस आपको 20 रुपये लगेंगे, ठीक है, वो फ्लैट 20 रुपये लगेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए कि स्टैटिक चार्जेस, ठीक है, ये जो गवर्नमेंट के चार्जेस है ना, ये गवर्नमेंट के चार्जेस हर एक ब्रोकर में सिमिलर लगते हैं, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा डिस्कशन करने की मुझे नहीं लगता कि कोई ज़रूरत है। आप चाहें तो एक बार वीडियो रोक कर देख सकते हैं या जीरोधा के वेबसाइट पर देख सकते हैं। मेन मुद्दा क्या है, कहाँ हमें देखना है, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए जीरोधा में क्या है कि जीरोधा में कॉल एंड ट्रेड का चार्जेस जो लगेगा वो 50 रुपये लगेगा, ठीक है। मान लिया कि आपने ब्रोकर को कॉल किया और बोला कि हमारा ये वाला ऑर्डर जो तुम प्लेस कर दो, ठीक है, तो उसके लिए ये 50 रुपये चार्जेस लेंगे। उसके बाद स्टाम्प ड्यूटी चार्जेस जो है इसको तो देखना नहीं है, स्टाम्प ड्यूटी चार्जेस लगभग सेम ही लगता है सबका। अच्छा, यहाँ पे एनआरआई ब्रोकर चार्जेस जो है वो यहाँ पे लगता है 100 रुपये पर ऑर्डर लगता है, ठीक है। तो हम एनआरआई का नहीं देखते हैं क्योंकि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो एनआरआई है नहीं, वो मतलब डोमेस्टिक ही है, तो डोमेस्टिक के बारे में हम देख लेते हैं यहाँ पे। और एक मिनट यहाँ देख लेते हैं हम। हाँ, डीपी चार्जेस मेन है। डीपी चार्जेस कि डीपी चार्जेस कितना लगता था। पहले मैं देखता था कि डीपी चार्जेस जो 13 रुपये 50 पैसा लगता था, लेकिन अभी इन्होंने 13 रुपये कर दिया प्लस जीएसटी कर दिया है, ठीक है। मान लिया कि कोई आपने स्टॉक खरीदा, खरीदने के बाद आज उसको सेल नहीं किया, आपने लॉन्ग टर्म के लिए रख लिया। अब 10 दिन बाद 20 दिन बाद अगर आप सेल करते हो, ठीक है, तो सिर्फ सेल के साइड में जो आप सेल करोगे, ठीक है, जब आप सेल करोगे तब आपको लगेगा 13 रुपये प्लस जीएसटी का चार्जेस लगेगा, ठीक है। अच्छा, प्लेस एंड प्लेस चार्जेस, मान लिया कि अगर आपने स्टॉक के बदले, ठीक है, कुछ आप ब्रोकर से आप लोन लेते हो,
लोन लाइक मतलब कि स्टॉक को आप गिरवी रखते हो और फिर आप एफएनओ के लिए कुछ अमाउंट लेते हो, तो उसमें आपको 30 रुपये प्लस जीएसटी चार्जेस लगेगा। ठीक है, तो ये क्या है कि प्लेज चार्जेस या प्लेज अनप्लेज यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया कि क्या प्लेज के केस में ही लगेगा या अनप्लेज के केस में भी लगेगा। ठीक है, एएमसी की बात कर लेते हैं। तो अगर आपका जो होल्डिंग है वो 50,000 से कम है, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि लेस देन 50,000, ठीक है, 50,000 से कम है तो वो BSDA अकाउंट में आता है। ठीक है, तो BSDA अकाउंट में जो ईयरली चार्जेस लगता है वो 300 रुपये लगता है प्लस जीएसटी लगता है, और ये चार्जेस आपका क्वार्टरली कटेगा 75 रुपये के अकॉर्डिंग। ठीक है, अच्छा, कॉर्पोरेट एक्शन ऑर्डर चार्जेस जो है 20 रुपये लगेगा प्लस जीएसटी लगेगा। ये मुझे आज तक समझ में नहीं है कि कॉर्पोरेट एक्शन चार्जेस क्या है, ठीक है, क्योंकि मैंने इसे यूज ही नहीं किया है। उसके बाद यहाँ पे ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन चार्जेस जो है वो 25 रुपये लगता है, और 25 रुपये या 0.03% चार्जेस, ट्रांसफर चार्जेस वैल्यू पे लगेगा ये। ठीक है, विच एवर इज हाई, मतलब जो हायर रहेगा वो चार्जेस लगेगा। ठीक है, फिजिकल स्टेटमेंट अगर आप मंगवाते हो, एक मिनट, फिजिकल CMR रिक्वेस्ट मंगवाते हो, ठीक है, तो इसमें आपको 20 रुपये लगेगा। रिक्वेस्ट फर्स्ट हमारी रिक्वेस्ट इज फ्री। ठीक है, उसके बाद आपका 20 रुपये से 100 रुपये के बीच में लगेगा, कुरियर चार्जेस भी लगेगा इसमें, और जीएसटी भी लगेगा 18%। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। एक और चीज़ है कि इसमें पेमेंट गेटवे चार्जेस लगेगा अगर आप यूपीआई से पेमेंट नहीं करते हो तो। ठीक है, अगर मान लिया आपने फंड ऐड किया और यूपीआई से अगर आप अपना फंड ऐड नहीं करते हो तो फिर 9 रुपये का चार्जेस लगेगा यहाँ पे। ठीक है, प्लस जीएसटी लगेगा। मेन क्या है, यहाँ पे आते हैं। ये मुझे लगा कि शायद हो सकता है कि जो मैंने अकाउंट ओपन किया है वो अकाउंट मतलब कुछ इनका ग्लिच होगा जिसकी वजह से वो पेमेंट के लिए ऑप्शन नहीं आया है। लेकिन यहाँ पे देखिए, चार्जेस फॉर अकाउंट ओपनिंग, ठीक है, ऑनलाइन अगर हम अकाउंट ओपन करते हैं तो फ्री लगेगा। ठीक है, ऑफलाइन अकाउंट अगर ओपन करते हैं वो भी फ्री है। ठीक है, हाँ, एनआरआई चार्जेस में ऑफलाइन में 500 रुपये लगेंगे। ठीक है, और पार्टनरशिप वाला ये जो है इसमें भी कॉर्पोरेट का जो अकाउंट ओपन होता है उसमें 500 रुपये लगेगा। तो जीरोधा ने अभी जो अपना अकाउंट ओपनिंग चार्जेस है वो 0 कर दिया है। ठीक है, तो अगर आप अपना प्लान बना रहे हैं या कभी आपने सोचा है कि मैं जीरोधा में अकाउंट ओपन करूं और चार्जेस अकाउंट ओपनिंग की वजह से आपने जो है अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है कि 200 रुपये मुझे देना पड़ेगा, तो आप अभी आपके पास मौका है कि आप अपना अकाउंट जो है जीरोधा में ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, इसका जो इंटरफेस की बात कर लेते हैं। तो इंटरफेस मुझे बेसिक लगा, मुझे ज़्यादा कुछ इसमें तामझाम नहीं लगा। इसमें सिर्फ उन्होंने क्या किया है कि काम का चीज़ ही दिया है इसमें। मतलब जैसे मैं एंजल वन पहले यूज़ करता था, ठीक है, फायर्स यूज़ करता था, और धन में भी मैंने देखा है 1-2 बार ट्रेड करके, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसमें ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं है। ठीक है, एकदम नीट एंड क्लीन यहाँ पे यूआई है, यहाँ पे डैशबोर्ड है, ऑर्डर सेगमेंट है, होल्डिंग है। अगर मान लिया कि आप स्टॉक होल्ड करके रखे हो, ठीक है, तो वो यहाँ पे होल्डिंग के सेगमेंट में दिखेगा। एफएनओ कर रहे हो तो यहाँ पे पोजीशन दिखेगा या पोजीशन में दिखेगा, या आपने मान लिया कि आज ही कोई स्टॉक खरीदा है तो वो आपको सेम डे पोजीशन में दिखेगा, उसके बाद वो यहाँ पे होल्डिंग में चला जाएगा। ठीक है, सिर्फ स्टॉक एफएनओ नहीं, यहाँ पे बीट्स है। ठीक है, और यहाँ पे फंड का सेगमेंट है कि आप फंड ऐड कर सकते हो। देखिए यहाँ पे भी आपको ये दिखा रहा है कि 0 कॉस्ट लगेगा अगर आप यूपीआई से पेमेंट करते हो तब। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। इनका मिनिमम मैक्सिमम 7 जो है वो विश लिस्ट है, 7 विश लिस्ट से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, और इसको डिलीट भी आप नहीं कर सकते हैं। हाँ, मोबाइल के थ्रू इसको रीनेम कर सकते हैं, लेकिन ऐसे रीनेम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक्स है इनका जो यूज़र इंटरफेस है, और चार्ट का तो थोड़ा बहुत इनका अभी ग्लिच आता ही है। तो अगर आप प्लान बना रहे हो, ठीक है, तो आप जीरोधा में अकाउंट ओपन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप अपने अकाउंट ओपन कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और जीरोधा रिलेटेड अगर और कोई जानकारी मुझसे छूट गई हो या आप जानना चाहते हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। ठीक है, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे।